नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हिमालय के भौगोलिक विभाजन के बारे में परिचर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के प्रादेशिक विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। सर सिडनी बोरार्ड हैं, उन्होंने सर्वप्रथम हिमालय क्षेत्र को पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में विभाजित किया था। ये विभाजन घाटियों के आधार पर किया गया है और ये जो विभाजन है ये भूगर्भिक दृष्टि से किया गया है। ये भाग एक दूसरे से भूगर्भिक दृष्टि से अलग है। पश्चिम से पूर्व की ओर हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे इसके निम्न 4 भाग हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय, ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला पर्वतीय भाग है जिसे पंजाब हिमालय कहते हैं। इसका अधिकांश भाग जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। इसे कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। लंबाई 560 किलोमीटर है। प्रमुख पर्वत श्रेणी इसकी काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर है जो जिला दर्रा है। यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है और बहुत सारे समतल भूभाग भी हैं और झीलें भी यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद में नंबर आता है कुमायूं हिमालय का। ये सतलज नदी और काली नदी के बीच का भूभाग है। ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ पे काली नदी तक का। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय कहलाता है और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये पंजाब हिमालय की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ पे नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 7817 किलोमीटर है। ये नंदा देवी चोटी है, काफ़ी हाइट है इसकी। कामेट है, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये सभी यहीं से हैं। और गंगा और यमुना जो नदियाँ निकलती हैं वो भी इसी एरिया से निकलती हैं और यहाँ पे 2 घाटियाँ पाई जाती हैं और झीलें भी हैं इसमें, नैनीताल, भीमताल। उसके बाद में आता है नेपाल हिमालय। ये काली नदी से लेकर के और तीस्ता नदी तक है। अधिकांश भाग इसका नेपाल में है। इसे नेपाल हिमालय भी कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा भाग है हिमालय पर्वत का। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में है और ये चोटी नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है। इसकी प्रमुख जो अन्य चोटियां हैं इस भूभाग की वो हैं कंचनजंगा, मैकाल, कंचनजंगा सेकंड, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और काठमांडू यहाँ की सबसे प्रमुख घाटी है। उसके बाद में आता है आसाम हिमालय जो कि तीस्ता नदी से लेकर के आगे ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसका विस्तार है सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में। ये नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा भूभाग है। यहाँ पे प्रमुख चोटी है नामचा बरवा, कुला कांगड़ी, ये हैं प्रमुख नदियाँ यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिवांग, दिहांग, ये सब है। तो ये हमने हिमालय का भौगोलिक और प्रादेशिक विभाजन पढ़ा। इसके बाद हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा परिचर्चा करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय के निर्माण से संबंधित काफ़ी अवधारणाएं हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। वर्तमान में हिमालय के निर्माण से संबंधित जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो नवीनतम भी है और सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय भी है। ये अवधारणा जो है वो मैकेंजी, प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा जो है वो मैकेंजी और पार्कर तथा WJ मॉर्गन विद्वानों ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो बाह्य भाग है वो दृढ़ खंडों से मिलकर के बना है और इन दृढ़ खंडों को उन्होंने प्लेट नाम दिया था। पृथ्वी का जो स्थलमंडल है वो कई प्लेटों में बटा हुआ है। ये जो स्थलमंडल है इसमें हम भूभाग की परपटी और जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है इसे हम शामिल करते हैं। इसकी मोटाई जो है वो महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर है और महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर के लगभग है। किसी भी प्लेट की प्रॉपर्टी जो है वो महाद्वीपीय हो सकती है, महासागरीय हो सकती है या दोनों प्रकार की भी हो सकती है। ये जो सभी प्लेटें हैं वो पृथ्वी की जो एस्थेनोस्फेयर है, दुर्बलता मंडल है, उस पे अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करती रहती हैं।
और इनको भ्रमण के लिए जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों से मिलती है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें वो समान रूप से गर्म नहीं है, ऊष्मीय रूप से अलग अलग स्थान है, तो उनके बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है और संवहनीय धाराएं चलती हैं। इन संवहनीय धाराओं से फिर उन प्लेटों का ऊर्जा मिलती है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करती हैं। पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेटें हैं, जिनमें अगर हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं तो भारतीय प्लेट इम्पोर्टेंट हो जाती है। भारतीय प्लेट जो है वो सबसे तेज चलने वाली प्लेटों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था करोड़ों वर्ष पहले, 23 से 25 करोड़ वर्ष पहले, और ये लगभग 22.5 करोड़ साल पहले और उपमहाद्वीप जो टेथिस सागर द्वारा एशिया महाद्वीप से अलग कर दिया गया था। टेथिस सागर आ गया इनके बीच में, तो ये प्लेट अलग हो गई थी। और लगभग 20 करोड़ साल पहले भारतीय प्रायद्वीपीय जो प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसकने लग गई थी। ये वाली जो प्लेट है इसकी स्थिति है वर्तमान में, यहाँ पे हम देख रहे हैं, वर्तमान में नहीं सॉरी भूतकाल में करोड़ों वर्ष पहले। यहाँ पे इधर ऑस्ट्रेलिया है और ये यहाँ पे अफ्रीका है उनके पास में। तो भारतीय प्रायद्वीप प्लेट जो थी वो उत्तर की ओर खिसकने लग गई लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। और ये वही समय है जब जो पेंजिया था वो डिवाइड होने लगा था। और लगभग 4-5 करोड़ वर्ष पहले, धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, 4-5 करोड़ पहले ये जो भारतीय प्लेट थी, ये भारतीय प्लेट एशियन प्लेट से टकराई, एशियन प्लेट से टकराई और उनके टकराने से हिमालय जैसा जो विशाल पर्वत है उसका निर्माण हुआ। तो ये कंसेप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वर्तमान में मान्य है कि भारतीय प्लेट जो थी उसकी जो भूतकाल में स्थिति थी वो चेंज हुई और उसका प्रवाह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होने लगा और कालांतर में फिर वो बढ़ते बढ़ते ऊपर यूरेशियन जो प्लेट है उससे आकर के टकराई और उनके टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले भूमध्य रेखा को पार करके ये जो भारतीय प्लेट थी वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर गई और भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर विस्थापन होने से ये एशियाई प्लेट के निकट आती गई और जो टेथी सागर में निक्षेपित जो अवसाद था, जो नदियों के द्वारा अवसाद जमा किया गया था, उसमें वलन पड़ने लग गए। विद्वान मानते हैं कि भाई 3 क्रमिक चरणों में और इसका हिमालय का निर्माण हुआ और ये माना जाता है कि भाई 1 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने से हिमालय का निर्माण प्रक्रिया हो गई थी कंप्लीट, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि भारतीय प्लेट अब भी उत्तर की ओर बढ़ रही है और हिमालय का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो भी फिलहाल कंटिन्यू है, ऐसा माना जाता है। ये एक सवाल आता है हमेशा सामने कि क्या हिमालय अब भी ऊपर उठ रहा है। तो ये भूगर्भवेत्ताओं का विचार है कि हिमालय ने आज से 12 करोड़ साल पहले ऊपर उठना प्रारंभ किया था और ये कंटिन्यू अभी भी जारी है। ये हिमालय, इसका प्रमाण ये है कि भी हिमालय क्षेत्र में प्राय भूकंप आते रहते हैं। इससे ये प्रमाण मिलता है कि अभी भी वहाँ पे समस्थैतिक संतुलन उत्पन्न नहीं हुआ है और हिमालय से जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो कंटिन्यू युवा अवस्था में ही हैं। तो कंटिन्यू युवा अवस्था में बने रहने का कारण ये है कि उनकी घाटी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो रही है, वो लगातार उत्थान होता जा रहा है, तो लगातार उनको नीचे की तरफ कटाव करना पड़ रहा है, तो घाटियां चौड़ी नहीं हो रही। जो नदियां आपने 11th-12th में पढ़ा है कि जो नदियां घाटी को अधिक चौड़ा कर लेती हैं उन्हें हम वृद्ध नदियों की संज्ञा देते हैं और जिनकी घाटियां गहरी और संकरी होती हैं यो युवा नदियां होती हैं। तो हिमालय की नदियां अधिकांश वो युवा ही हैं, तो ये भी एक प्रमाण है। तिब्बत में जो अनेक झीलें हैं उनका तल भी ऊंचा उठा है, ये भी एक प्रमाण है कि हिमालय ऊपर उठ रहा है। तो प्लेट विवर्तनी की भी ये कह रही कि भारतीय प्लेट अब भी यूरेशिया की ओर बढ़ रही है, हिमालय में बलन पड़ रहे हैं। तो इस संकल्पना के अनुसार ही भी समझते हैं जो हिमालय है वो अभी भी ऊपर उठ रहा है। हिमालय प्रदेश में ये तो थी हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा। अब थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं
हिमानीकरण क्या है? तो हिम रेखा क्या है? जो हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया है वो हिमानीकरण के कई चरणों से गुजरी है। हिम युग माने जाते हैं कि भाई पृथ्वी पे अलग अलग टाइम में अलग अलग हिम युग आए हैं। तो ये माना गया है कि जो प्लेस्टोसीन काल था उसमें वर्तमान युग की अपेक्षा और ज़्यादा क्षेत्र पे हिम का आवरण था। और अपना जो ये लघु हिमालय है इसमें भी अनेक भागों में हिम नदी के अपरदन और निक्षेपण के प्रमाण मिले हैं, जो कि वहाँ पे आज ऐसा कोई स्थायी हिमनद नहीं है। तो आज अगर हम देखें तो हिमालय के उच्च भागों में ही हिमनद पाए जाते हैं, जिसका कारण संभवतः ये है कि जलवायु संबंधी परिवर्तन हुए हैं। हिमालय के उच्चावच में भी परिवर्तन हुए हैं। हिम रेखा उस रेखा को कहते हैं जिसके ऊपरी भाग में हिम कभी पिघलती ही नहीं है। तो हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में ये हिमरेखा विभिन्न ऊंचाइयों पे मिलती है। जैसे असम हिमालय में 4,420 मीटर है, नेपाल में 4,500, कुमायूं में 5,200, कश्मीर हिमालय में 600 मीटर है। मतलब पूर्व से अपन पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो ये हिमरेखा की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। कारण इसका ये है कि पूर्वी भागों में पश्चिमी भागों की अपेक्षा आर्द्रता ज्यादा है, इस वजह से। और हिमालय की जो दक्षिणी ढलान है इन पे सूर्य की किरणें आवती ढलानों की अपेक्षा कम तिरछी चमकती हैं। नेक्स्ट है हिम नदियां। तो जो हिमालय के लगभग सभी उच्च भागों में हिम नदियां पाई जाती हैं। कराकोरम और पंजाब हिमालय जो है वहां पे हिम नदियां विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। ये कई कई किलोमीटर तक लंबी होती हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जब हम चर्चा करते हैं तो नाम आता है सबसे पहले सियाचिन का, जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। उसके बाद में हिस्पर है 61, गाशीर ब्रूम है 39 किलोमीटर, बातूरा है 58 किलोमीटर, गंगोत्री है 26, केदारनाथ ये 15 किलोमीटर की समथिंग, कंचनजंगा है 16 किलोमीटर। ये हिम नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम भारत के हिमालय पर्वतीय भूभाग की परिचर्चा को आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भारत के उत्तरी विशाल मैदान के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।